हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारे उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य लोक नृत्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे गलत कथन का यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। भगनोल नृत्य, कुमाऊं क्षेत्र का यह नृत्य मेले में आयोजित किया जाता है। जो बिल्कुल सही, जो भगनोल नृत्य है यह कुमाऊं क्षेत्र से इसका संबंध है। तो यह जब कुमाऊं क्षेत्र में मेले यहाँ पे आयोजित किया जाता है तो यहाँ पर किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। लोटा नृत्य सिर पर लोटों की श्रृंखला बनाकर उसमें आग जलाकर नृत्य किया जाता है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। जो लोटा नृत्य है यह सिर पर लोटों की श्रृंखला बनाकर किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। सरोद नृत्य प्रेमी की विराह में किया जाने वाला नृत्य है। देखो जो सरोद नृत्य है यह गढ़वाल क्षेत्र का नृत्य है। यह कैसा नृत्य है, तो यह युद्ध प्रधान नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। यह जो नृत्य है ये तलवार ढाल के साथ किया जाता है और इसका संबंध आपके गढ़वाल क्षेत्र से, ये आपको ध्यान रखना है। तो यही कथन यहाँ पे गलत है। यहाँ पे गलत कथन बताना था, यही इसका क्या है, गलत कथन है। जो बैर नृत्य है यह कुमाऊं क्षेत्र का यह नृत्य गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में होता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे गलत कथन बताना था, तो गलत कौन सा है, सी वाला। तो सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है जो सरोद नृत्य है यह गढ़वाल क्षेत्र का नृत्य है और कैसा नृत्य है, तो यह युद्ध प्रधान नृत्य है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, विवाहित लड़कियों द्वारा प्रथम बार मायके आने पर घर आंगन में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, थड़िया नृत्य। जब विवाहित लड़कियां प्रथम बार अपने मायके आते हैं तो उनके द्वारा घर के आंगन में एक नृत्य किया जाता है जिसे थड़िया नृत्य किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे सत्य कथन यहाँ पे बताना है। जौनसारी जनजाति द्वारा हारुल नृत्य किया जाता है। तो बिल्कुल सही है। जो हारुल नृत्य है इसका संबंध जौनसारी जनजाति से बिल्कुल सही है। हारुल नृत्य की विषय वस्तु पांडवों के जीवन पर आधारित है। तो बिल्कुल सही, जो हारुल नृत्य है इसका संबंध पांडवों के जीवन पर आधारित है, बिल्कुल सही है। रमतुला वाद्य यंत्र का प्रयोग हारुल नृत्य में किया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। जो रमतुला वाद्य यंत्र है ये हारुल नृत्य में इसका प्रयोग होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर जाएगा, ये जाएगा डी के साथ, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा खंबे पर चढ़कर किया जाता है। तो कई बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। जो खंबे पर चढ़कर किया जाता है वो आपका लंगबीर नृत्य, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, युद्ध गीत नृत्य शैली का नृत्य कौन सा है। तो युद्ध गीत नृत्य शैली का नृत्य इनमें से कौन सा है। तो देखो अभी मैंने आपको बताया जो सरोद नृत्य है गढ़वाल क्षेत्र का है, वो यह तलवार ढाल के साथ किया जाता है। तो सरोद नृत्य की भांति ही भोटिया जनजाति का एक पौड़ा नृत्य है और एक कुमाऊं क्षेत्र में किया जाता है छोलिया नृत्य। तीनों एक ही प्रकार के नृत्य है और ये युद्ध गीत नृत्य शैली के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका सरोद गढ़वाल क्षेत्र का हो गया, पौड़ा आपका भोटिया जनजाति का हो गया और छोले आपके कुमाऊं क्षेत्र का हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो सभी यहाँ पे युद्ध गीत नृत्य शैली के नृत्य हैं, तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बसंत ऋतु की चांदनी रात में स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला चांचरी श्रृंगारिक नृत्य कुमाऊं में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए, झोड़ा नृत्य। कुमाऊं में इस चांचरी श्रृंगारी नृत्य को झोड़ा नृत्य कहा जाता है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, थड़िया नृत्य के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो थड़िया नृत्य के संदर्भ में यहाँ पे क्या सही नहीं, ये यहाँ पे बताना है। इसमें एक से अधिक पुरुष भाग लेते हैं। यह गढ़वाल क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है। यह विवाहित लड़कियों द्वारा पहली बार मायके आने पर किया जाता है। यह घर के आंगन में किया जाता है। तो यहाँ पे बताने की कौन सा सही नहीं है। तो देखो यहाँ पे जो सही नहीं होगा यह है आपका ऑप्शन है, इसमें एक से अधिक पुरुष भाग लेते हैं। देखो इसका संबंध क्या है, जब विवाहित लड़कियां प्रथम बार मायके आते हैं तो उनके द्वारा किया जाता है
और ये आपके गढ़वाल क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है, तो बिल्कुल सही है। और ये विवाह लड़कियों द्वारा किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और घर के आंगन में किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है इसका गलत यहाँ पे लग रहा है, तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन चौफला नृत्य से संबंधित नहीं है। यहाँ पे नहीं होगा, कौन से यहाँ पे संबंधित नहीं है। प्रश्न यहाँ पे ऐसा होगा, यह बिहू व गरबा श्रेणी का नृत्य नहीं है। तो यहाँ पे यही इसका क्या गलत हो जाएगा। देखो जो आपका चौफला नृत्य है या असम के बिहू और गुजरात के गरबा श्रेणी का नृत्य है, ऐसा होगा। यहाँ पे नहीं बता रहा, जबकि क्या है इसके समान है। यह गढ़वाल क्षेत्र में स्त्री व पुरुषों द्वारा किया जाने वाला श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है, ये बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, केवल ताली व थाप की धुनियाँ होती है। तो बिल्कुल सही जो चौफला नृत्य है, इसमें हाथों की ताली और पैरों की थाप के साथ यह नृत्य किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। पुरुष को चौफला व स्त्री को चौफला कहते हैं। तो देखो जो पुरुष नर्तकी होते हैं इनको चौफला कहा जाता है और स्त्री नर्तकों को चौफलो कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या होगा प्रश्न कि कौन से यहाँ पे संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के लोक नृत्यों को सही सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हारुल। तो हारुल का जो संबंध है वो किससे है, वो है जौनसार। तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे हो जाएगा। लंगबीर नृत्य, तो लंगबीर जो नृत्य है आपके गढ़वाल क्षेत्र के टिहरी में किया जाता है, इसके यहाँ पे चौथा यहाँ पे हो जाएगा। और जो पांडव है ये आपके गढ़वाल क्षेत्र का नृत्य है, इसका यहाँ पे पहला हो जाएगा। और जो छौलिया है आपके कुमाऊं क्षेत्र का, इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। तो सीक्वेंस क्या बन रहा है, सीक्वेंस बन रहा है 2 4 1 3। तो 2 4 1 3, तो 2 4 1 3 किस ऑप्शन में है, यह है 2 4 1 3 है, ये आपके ऑप्शन सी में। तो सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना कब की गई। तो उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी आपके किस जनपद में है, तो ये आपके अल्मोड़ा जनपद में है और इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2003 में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो आपको ध्यान रखना है कि किस जनपद में, ये आपके अल्मोड़ा में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, चौफला नृत्य की शैलियाँ कौन कौन सी है। तो चौफला जो नृत्य है इसकी जो शैलियाँ, ये आपका खड़ा चौफला है, लालुड़ी चौफला है और मयूर चौफला है। तो इसका सही आंसर जाएगा, ये जाएगा डी के साथ, उपरोक्त सभी। ये सभी चौफला नृत्य की शैलियाँ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, एकाग्रता इसकी प्रमुख विशेषता है और इसे केदार नृत्य भी कहते हैं, यह किस नृत्य से संबंधित है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बताने कि इनमें से कौन सा नृत्य है जो जिसे केदार नृत्य भी कहा जाता है। और इसमें क्या है, इसकी विशेषता क्या है, एकाग्रता। एकाग्रता क्या है इसकी विशेषता है। तो कौन सा नृत्य है, मंडाण नृत्य है, बुढ़ियात है या पंडवार्थ है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा, ये जाएगा ऑप्शन ए के साथ, मंडाण। मंडाण नृत्य को क्या है, केदार नृत्य भी से कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जौनसारी समाज में शादी, जन्मोत्सव, हर्ष के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है, ये ऑप्शन बी, बुढ़ियात नृत्य। बुढ़ियात नृत्य किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रेम व रूप से युक्त स्त्री पुरुष संवाद प्रधान नृत्य कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है, यह आपका है ऑप्शन सी, छौपति। छौपति जो नृत्य है यह प्रेम व रूप से युक्त स्त्री पुरुष संवाद प्रधान नृत्य है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सही सुमेलित विकल्प है। तो यहाँ पे सुमेलित यहाँ पे बताना है, यानी सही सुमेलित यहाँ पे करना है। तो शिव का जो संबंध है, शिव का संबंध आपके तांडव, तो इसके यहाँ पे तीसरा यहाँ पे हो जाएगा। पांडव का आपका पांडव नृत्य, इसके यहाँ पे पहला यहाँ पे हो जाएगा। देवता का संबंध आपका जागर से, इसका यहाँ पे चौथा हो जाएगा। और पार्वती का संबंध आपके लास्य नृत्य से, इसके यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। तो सीक्वेंस क्या बन रहा है, 3 1 4 2। तो 3 1 4 2, तो 3 1 4 2 किस में है, ये आपके डी में, तो डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं में बसंत के आगमन पर किया जाने वाला नृत्य है। तो कुमाऊं में बसंत के आगमन पर किया जाने वाला जो नृत्य है, यह आपका झोड़ा नृत्य है।
ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं में गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में होने वाला नृत्य है। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन बी बैर। बैर नृत्य, बैर नृत्य आपके कुमाऊं क्षेत्र का है, उसमें गीत गायन प्रतियोगिता इसमें किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे बताना कि कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बुनियाद नृत्य जौनसार में शुभ अवसरों पर होता है। तो बिल्कुल सही है, जो बुनियाद नृत्य है आपके जौनसार क्षेत्र का, या क्या शुभ अवसर नहीं शादी ब्याह में किया जाता है, बिल्कुल सही है। झुमैलो नृत्य नवविवाहित कन्याएं करती है, ये भी बिल्कुल सही है। झुमैलो नृत्य नवविवाहित कन्याएं करती है, ये भी बिल्कुल सही है। और जो सिपाही नृत्य है देश प्रेम आधारित है, ये भी बिल्कुल सही है। रासो नृत्य टकनौर उत्तरकाशी में होता है, तो बिल्कुल सही है। जो रासो नृत्य है आपके उत्तरकाशी के टकनौर क्षेत्र में किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बताना कि कौन सा गलत है। यहाँ पे क्या है, सभी सही है, तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा डी के साथ कोई नहीं। यहाँ पे गलत बताता है, ये गलत कोई भी नहीं, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सही सुमेलित युग्म है। तो यहाँ पे बताना कि कौन सा युग्म यहाँ पे सही सुमेलित है। गढ़वाल का आपका है सिपहिया नृत्य। देखो जो सिपहिया नृत्य है आपका देश प्रेम भावना से ये आपका क्या ओतप्रोत नृत्य है, और ये आपका कहाँ का है, गढ़वाल क्षेत्र का आपका सिपाही नृत्य है, ये बिल्कुल यहाँ पे सही सुमेलित है। वीर गति प्राप्त, देखो जब कोई वीर गति प्राप्त करता है तो उसके यहाँ पे देवता के समान यहाँ पे आदर किया जाता है, और इसमें यहाँ पे रणभूत नृत्य किया जाता है, ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित है। और कुमाऊं का आपका जो झोड़ा नृत्य है ये क्या है, श्रृंगारिक भाव प्रदान नृत्य है, ये भी बिल्कुल सही है। तो सभी यहाँ पे सही सुमेलित है, इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल एवं कुमाऊं क्षेत्र में ऐतिहासिक एवं अनैतिहासिक वीरों की कथाएं किस नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन ए पवाड़ा या भड़ो नृत्य। पवाड़ा व भड़ो नृत्य के माध्यम से गढ़वाल एवं कुमाऊं क्षेत्र में ऐतिहासिक व अनैतिहासिक वीरों की कथाएं प्रस्तुत की जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, दिए गए कथनों में से छोलिया नृत्य से संबंधित कथन है। तो छोलिया नृत्य कुमाऊं क्षेत्र का प्रसिद्ध युद्ध नृत्य है, तो बिल्कुल सही। जो छोलिया नृत्य है कुमाऊं क्षेत्र का युद्ध नृत्य है, बिल्कुल सही है। गढ़वाल क्षेत्र के स्वरों एवं पौड़ा नृत्य के समान है, तो बिल्कुल सही। गढ़वाल क्षेत्र में से यह किसका है, गढ़वाल क्षेत्र के स्वरों नृत्य के भांति है, और भोटिया जनजाति का जो पौड़ा नृत्य है इसके समान है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यह नागराज नरसिंह एवं पांडवों की लीलाओं पर आधारित नृत्य है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर जाएगा ये जाएगा डी के साथ, उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे सत्य हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा अपने संदर्भ के साथ सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लंगबी नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नट नृत्य है, यानी पुरुषों द्वारा एक खंबे पर किया जाता है, ये बिल्कुल यहाँ पे सही है। बुढ़ियात जौनसारी समाज में विवाह या जन्मोत्सव के समय किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। घुघती केवल वयस्कों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है, ये वाले यहाँ पे गलत हो जाएगी। तो देखो जो घुघती नृत्य है इसे गढ़वाल क्षेत्र में यहाँ पे छोटे बच्चों यानी बालक बालिकाओं द्वारा किया जाता है, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्या है बता रहा है कि वयस्कों द्वारा किया जाता है, जबकि क्या है गढ़वाल क्षेत्र में बालक बालिकाओं द्वारा किया जाता है। छपेली यह एक नृत्य गीत है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बताना कि कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, शादी धार्मिक आयोजन एवं किरजी कुंभ मेले के अवसर पर ढाल एवं तलवार के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है यह आपका है ऑप्शन बी छोलिया नृत्य। छोलिया नृत्य किया जाता है तलवार ढाल के साथ, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उदय शंकर नृत्य एवं संगीत अकादमी स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है यह आपका है ऑप्शन सी अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जनपद में आपका है उदय शंकर नृत्य एवं संगीत अकादमी, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, सिर पर लोटों की श्रृंखला रखकर उसमें आग जलाकर किया जाने वाला नृत्य है।
तो अभी हमने ऊपर देखा था ये कौन सा नृत्य है, यह लोटा नृत्य। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गोरखा राइफल्स के जवानों द्वारा खुखरी के साथ किया जाने वाला नृत्य है। तो गोरखा राइफल्स के जवानों द्वारा खुखरी के साथ जो किया जाता नृत्य है यह आपका खुखरी नृत्य। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस क्षेत्र का पांडव नृत्य प्रसिद्ध है। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन ए केदार घाटी। केदार घाटी का पांडव नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, चौफला के संदर्भ में क्या सही नहीं है। यह बी रस प्रदान है। स्त्री पुरुष अलग अलग टोली बनाते हैं। पुरुषों को चौफला और स्त्री को चौफलो कहते हैं। इसे पार्वती ने शिव को मनाने हेतु किया था। तो यहाँ पे बताने की कौन से यहाँ पे सही नहीं है। तो देखो यह बी रस प्रदान नहीं बल्कि क्या है, यह श्रृंगारिक भाव प्रदान नृत्य है, यह आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तरकाशी में किस मेले में पांडव व रासो नृत्य होता है। उत्तरकाशी में किस मेले में पांडव व रासो नृत्य किया जाता है। तो ये किया जाता है माघ मेले में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।